हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि हमारी एग्ज़ाम आने वाली है एसएससी सीजीएल 2022 की, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्या होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक इशू नहीं होता, आपको बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा जब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन बताया जा रहा है एक ही वीडियो में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है? हमें स्कोर बढ़ाना है। स्कोर हमारा बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ इश्यूज आते हैं, वोकेबलरी का इशू हो सकता है, ग्रामर के रूल्स हमको पता नहीं होते हैं, स्पीड हमारी बहुत कम होती है। मतलब हम क्वेश्चन तो लगा रहे हैं, पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, लेकिन टाइम पे नहीं हो पा रहा है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? करंट अफेयर्स, ये सबसे बड़ा इशू है भाई, कैसे तैयार करें। और हिंदी मीडियम वाले वो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश पढ़ने में या इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस उसमें इशू आता है, सबका सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाने वाला है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूं, अलग अलग नहीं बताने वाला हूं, इन सबका एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा। तो उसको करने का तरीका है, कुछ एक क्राइटेरिया है जिसको उसको अप्लाई करना है। अगर आप उसको अप्लाई करोगे, डेफिनेटली आपको ये पांचों प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाने वाली है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये प्रॉब्लम्स आपको आती क्यों है, अल्टीमेटली इश्यूज क्यों आ रहे हैं, और इसके आपको कैसे ओवरकम करना है ताकि हम अच्छे नंबर लेके आए। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमारा पर्पस क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। ऐसे टॉपिक्स जहाँ पर हाईली स्कोरिंग है, उन टॉपिक्स में हमारे फुल मार्क्स आना चाहिए, और जहाँ पर हम नहीं स्कोर कर पा रहे तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? टॉप 100 में रैंक लगाना। क्यों? क्योंकि हमको ना सिर्फ केवल पोस्ट चाहिए, बल्कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो भी हमको हमारे हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो ये जो पांचों इश्यूज हैं, पहले हम प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। वोकैबुलरी, ये बहुत बड़ा इशू है। क्यों है? क्योंकि जब आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, तो वोकैबुलरी में इडियम फ्रेज आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आता है, दो क्वेश्चन आपके सिनोनिम एंटोनिम्स के आते हैं, दो दो आते हैं, मतलब चार क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के, और स्पेलिंग मिस्टेक के भी आते हैं। मतलब कि या तो चार ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला बताना है, या फिर चार ऑप्शंस अलग अलग होंगे और चारों में से आपको ये बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है वोकैबुलरी, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। ग्रामर के रूल्स, ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको, इसका वेटेज 30 से 40%। अगर आप इंग्लिश की बात करें एसएससी सीजीएल में, टीयर 1 में तो इसका है ही 30-40, लेकिन जब टीयर 2 में आप जाते हैं तो टीयर 2 में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं टोटल, और 200 में से आप समझो तो अगर 40% भी ग्रामर आ रही है, इसका मतलब 80 सवाल जो आएंगे वो केवल और केवल ग्रामर के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ग्रामर पे बेस्ड होने का मतलब ये ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसके बाद एक इशू जो बच्चे भी फेस करते हैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व तो कर ले रहे हैं, हम पेपर लगा रहे हैं, लेकिन टाइम पे नहीं हो पाता है। तो टाइम को रिड्यूस कैसे किया जाए? मतलब हम ऐसा क्या करें कि जो पूरा पेपर है वो हमारा 50 से 55 मिनट में ख़त्म हो जाए? ऐसा हम क्या करें? ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर आप एफर्ट लगा करके अपने टाइम को बचा सकते हो? ये स्मार्ट चीज़ें होती हैं, हमको करना होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा इशू है। करंट अफेयर्स अभी बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पुराना उठाना है, लेकिन जहाँ से हम हैं वहाँ से भी हम करंट अफेयर्स को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी मीडियम वाले वो बच्चे जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए भी ये बहुत इशू इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये पांचों जो प्रॉब्लम्स है ना, इन पांचों प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली 1 घंटा निकालना है। 1 घंटा निकाल करके आपको क्या करना है? कोई भी इंग्लिश का पेपर हो, जैसे कि पुराना पेपर अगर आपके पास में, मान लो आपके पास में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 के भी है ना, तो मतलब 6 महीने पुराना भी, 6 मंथ्स ओल्ड भी अगर पेपर आपके पास आ जाता है, अगर द हिंदू मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर द हिंदू नहीं है तो कोई दूसरा भी चलेगा। बट अगर ऐसे न्यूज़पेपर आपको मिल जाते हैं जो पुराने हैं, या फिर आपके घर में आता है न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे, तो आपको जो आज का है उसको भी कर सकते हो। 1 घंटा आपको थॉरो रीडिंग करनी है। ठीक है, एक अच्छी खासी रीडिंग आपको लगाना है डेली बेसिस पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग लगाने का मतलब कि केवल रीड कर दिया और ख़त्म कर दिया। इस 1 घंटे की रीडिंग के को यूज़ करके आप कैसे इन पांचों प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे एक ही बार में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले चीज़ आप समझो कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो पढ़ते समय आप उसका कंटेंट तो पढ़ रहे होते हो, कंटेंट के साथ साथ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी पढ़ रहे होते हो। जब आप कोई चीज़ इंग्लिश में पढ़ते हो तो आप उस कंटेंट को तो समझते हो कि हाँ ये क्या बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस लैंग्वेज को भी पढ़ रहे होते हो, तो उस लैंग्वेज में आपकी कमांड डेवलप होती है। 1 घंटा अगर आप डेली रीडिंग करते हैं और लंबे समय तक इसको आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आपकी कमांड डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा
कि आपका जो कंट्रोल है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे बढ़ता चला जा रहा है, आप उस लैंग्वेज के साथ में कंफर्टेबल होते चले जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया पढ़ है, कुछ नया पढ़ रहे हैं। आप जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे आप बड़ी कंफर्टेबली उसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पर जब आप रीडिंग लगाओगे ना, तो बहुत थॉरो रीडिंग लगाना है। और अगर आप 1 घंटा डेडिकेटेडली पढ़ते हो ना, तो आपकी ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो कि कोई एग्जाम में एसएससी सीजीएल में कल से डिसाइड कर लें कि हम तो भैया फ्रेंच लैंग्वेज पूछेंगे और फ्रेंच कंपलसरी कर दे। अब मुझे बात बताओ, क्या हम पढ़ेंगे नहीं इसको? हमें भले ही नहीं आती हो, लेकिन हमको एग्जाम अगर क्लियर करना है तो ये हमारी मजबूरी है इसको पढ़ना। तो हम चाहे इसको मजबूरी में पढ़ें, चाहे हम अपने मन मार के पढ़ें, इच्छा से पढ़ें, हमको अल्टीमेटली इसको पढ़ना तो है ही। तो भाई रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं भी मन कर रहा तो भी आपको 1 घंटा पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्पेशली हिंदी मीडियम वालों की ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि आपकी जो लैंग्वेज पे कमांड है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है ना। आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी डेवलप होती है। आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप कितनी जल्दी से पढ़ के समझ ले रहे हो। वोकैबुलरी का मैं बता चुका हूँ पहले भी, आपको फिर से बता रहा हूँ। जब आप रीड करते हो आपको एनी हाउ 50 वर्ड्स अ डे, 50 वर्ड्स पर डे आपको ढूंढना ही ढूंढना है। मेरा विश्वास करो फ्रेंड्स, ये ब्रह्मास्त्र है वोकैबुलरी इंप्रूव करने का। जब आप 1 घंटे की रीडिंग लगाओगे ना, उस दौरान आप क्या करो, जब आप पढ़ते हो कुछ, तो पढ़ते पढ़ते जो भी आपके सामने आ रहा है, आपको लगता है कि इस वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता, तो उसको सर्कल बना लो और उसका मीनिंग लिखो साइड में। जब आपने मान लीजिए 50 वर्ड्स इकट्ठे कर लिए, एक पैराग्राफ पूरा खत्म हो गया, आपने 50 वर्ड्स की मीनिंग लिखे हुए हैं, अब उस पैसेज को वापस से आप पढ़ो, वापस से पढ़ना स्टार्ट करो। अब आपको क्या होगा, जो वर्ड्स के मीनिंग आपको पहले नहीं पता थे और वो सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको पता चलने लग गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा तरीका होता है वोकैबुलरी इंप्रूव करने का। आप खुद इंप्रूवमेंट देखोगे अपने अंदर। 50 वर्ड्स भी ऐसे नए वर्ड्स आप डेली अगर निकालते हो ना, तो 1 महीने के अंदर 1500 वर्ड्स होते हैं, 3 महीने में 4500 वर्ड्स होते हैं। तो ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, ग्रामर के रूल्स कैसे इंप्रूव करें, रीडिंग से ही हम कर सकते हैं। ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, रीडिंग से इंप्रूव करोगे आप। जब आप रीडिंग लगाते हो ना, तो आपको पता है, आप ऐसा नहीं करोगे कि यार आप रूल ध्यान रख रहे हो कि यार यहाँ पे नाउन का यूज़ किया, यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज़ किया, कंजंक्शन यहाँ पे आगे नहीं। जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो बहुत ही सहजता से हम समझते चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है ना, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कंट्रोल डेवलप कर लेता है, एक कमांड डेवलप कर लेता है। तो एक सहजता आपके अंदर आ जाती है। मान लो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है ग्रामर का, तो बाय नेचर आपको नेचुरली ये मालूम पड़ जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। उसके लिए आपको रूल नहीं पढ़ना पड़ता अलग से। ये चीज़ आप देखोगे कई सारे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात पता होगी कि अगर हम इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं तो कई सारे क्वेश्चन तो हम नेचुरली सॉल्व कर ले रहे हैं। हमने भले उसके लिए रूल नहीं पढ़ा अलग से, हमने किताब खोल के नहीं देखा कि नाउन में क्या होता है, टेंसेस के बारे में अलग से तो नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम सालों से पढ़ रहे हैं, कुछ समय से हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते एक नेचुरली एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ यार इसका आंसर तो यही होगा, इसका तो यही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर। और ग्रामर आपकी रीडिंग से इंप्रूव होती है। आप मानो या ना मानो, रीडिंग का एक हिस्सा इसमें। जब किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हो, जो मैंने आपको बताया, किसी चीज़ को आप पढ़ोगे तो भाई उसकी व्याकरण तो आ रही है ना उसके अंदर, कुछ अलग थोड़ी है। जब आपको ग्रामर इंप्रूव करनी है और आप रीडिंग लगा रहे हो, तो उसके अंदर ग्रामर अलग थोड़ी हो गई है। उस पर्टिकुलर पैसेज में जिसको भी आप पढ़ रहे हो, उसके अंदर ग्रामर पहले से है। अब जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली उस ग्रामर को भी आप पढ़ रहे हो। और बहुत लंबे समय तक आप कंसिस्टेंटली अगर पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने ग्रामर पे आपकी कंट्रोल हो जाता है। और जैसे ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो आपको सहजता से मालूम पड़ जाता है कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ग्रामर भी इससे इंप्रूव होती है। अब ये वाला इशू जो है स्पीड का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 100 सवाल आएंगे एग्जाम में, कुछ सवाल आप जल्दी पढ़ के समझ लोगे, कुछ सवाल आप पढ़ने में समय लोगे। हम क्या करते हैं पता है, प्रिपरेशन की सबसे बड़ा ब्लंडर हमारा ये है कि हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। हम क्या करते हैं भाई, जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, वो सॉल्यूशन निकालने में टाइम कितना जा रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालने में हम कितना टाइम ले रहे हैं। मतलब कि कोई क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम कितना समय लगा रहे हैं, हम इस पर फोकस करते हैं। आपको ये चीज़ नहीं ध्यान आती है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उस क्वेश्चन को पढ़ करके समझने में आपको कितना समय लग रहा है। ये भी तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना भाई। आपके पास में क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, मान लो 1 लाइन का क्वेश्चन है तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, टाइम एंड वर्क, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो कि ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा एवरेज के क्वेश्चंस, और ऐसे कई 2-3 टॉपिक्स और हैं जिनकी अगर बात करें तो इन टॉपिक्स में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो 4-5 लाइन का होता है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें होती है। तो 4-5 लाइन का क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम जाता है।
उस क्वेश्चन को अगर आप जल्दी पढ़ लो, मान लो किसी क्वेश्चन को पढ़ने में 1 मिनट आपको लग रहा है, आपने रीडिंग अच्छे करके अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को डेवलप कर लिया समय के साथ, और आपने क्या किया, जो पढ़ने में आपको 1 मिनट जा रहा है, 1.5 मिनट जा रहा है, आपने उसको रिड्यूस करके 10 सेकंड 15 सेकंड पर लेके आ गए, क्योंकि आपने अपनी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर दिया। तो आपको ही लगता है कि आपने टाइम बचा लिया। सोच के देखो, अगर आपने 1 मिनट लग रहा है किसी क्वेश्चन को केवल पढ़ के, और ये होने वाला है, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम एंड वर्क, मिशन एंड एलिगेशन, इसमें रेशियो और प्रोपोर्शन भी है, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, पार्टनरशिप है, हाइट्स एंड डिस्टेंस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, एवरेज वाले क्वेश्चंस है। इन टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेंदी आते हैं, मतलब कि 4-5 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लो किसी एक क्वेश्चन को चलो पढ़ने में आपको 30 सेकंड से लग रहे हैं, आपको 30 सेकंड लग रहा है। अब आपने क्या किया, रीडिंग करके आपने कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव किया। और वो करना क्या है, डेली अगर 1 घंटा पढ़ोगे तो वैसे भी इंप्रूव हो ही जाना है ना, नेचुरली वो होने वाला है। तो जब आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने जल्दी पढ़ लिया उस क्वेश्चन को, आपने 30 सेकंड का क्वेश्चन जो है 15 सेकंड में खत्म करा, तो आपको नहीं लगता आपने पर क्वेश्चन 15 सेकंड बचा लिए। तो ये जो 15 सेकंड आपने बचाया है हर क्वेश्चन में, उसको आप लगा सकते हो सॉल्यूशन में। जब आप सॉल्यूशन दोगे, निकालोगे, तो वहाँ पर इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे 8 टॉपिक भी हैं, 15 सेकंड एक क्वेश्चन में अगर आप बचा ले रहे हो केवल पढ़ने में, तो टोटल आपने कितने बचाए, 2 मिनट, ठीक है ना, 2 मिनट बचा लिए। इसका मतलब 2 मिनट आप बचा सकते हो एग्जाम में रीडिंग करके केवल कंसिस्टेंटली। और 2 मिनट कोई छोटा मत समझ लेना, 2 मिनट बहुत होता है। एक ऐसा क्वेश्चन फंसता है ना, जो आखिरी में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो ऐसा आएगा जिसका सॉल्यूशन नहीं पता होता है ज़्यादातर लोगों को, ऐसा क्वेश्चन में ये 2 मिनट बहुत काम आने वाले हैं और आपको स्कोर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पीड का। जब आपको स्पीड बढ़ानी हो तो वो रीडिंग आपको बहुत काम आता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स ये भी तैयार होता है। मैंने क्या बताया आपको, अगर आप रीडिंग लगा रहे हो, आपको सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, आपको कोई नॉवेल नहीं पढ़ना, कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ना। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, सबसे बढ़िया तरीका है। न्यूज़पेपर में फ़ायदा क्या होगा भाई, जैसे आप मान लो 6 महीने पुराना निकालते हो, कहीं से ढूंढ लो, अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है ना, कोई रद्दी वाले के पास चले जाओ, उसके पास में होगा पुराना न्यूज़पेपर, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे पुराने, तो आपको किलो के भाव से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, मान लो मार्च 2022 का से ले लो और वहाँ से चालू करो पढ़ना। तो जब आप मार्च का पेपर पढ़ रहे हो 2022 का, हमारा जो करंट अफेयर्स है एसएससी सीजीएल 2022 में, वो पॉसिबल ही है कि इस साल का तो आएगा ही आएगा, है ना। तो आपने क्या किया, मार्च 2022 का पेपर उठाया, वहाँ से 1 तारीख से पढ़ना चालू करो। आज 1 तारीख का पढ़ लो, कल 2 तारीख का पढ़ लो। जब आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आप करंट भी तो पढ़ रहे हो। जो आप पढ़ रहे हो वो क्या है, न्यूज़ है, वो न्यूज़ है, वो करंट अफेयर्स है। अब आपको एक काम छोटा सा और कर लेना है, जब आप पढ़ोगे 1 घंटा, तो कोशिश करना कैसे भी करके उस पेपर से आप डेली 10 पॉइंट्स क्रिएट कर लो अपने, ठीक है। अब 10 पॉइंट अगर आप बना लोगे डेली, है ना, और ट्राई करना एक पेपर से 10 पॉइंट। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, एक पेपर में बहुत सारी न्यूज़ नहीं होती है, हमको नहीं मिलती है, तो उस दिन आप दूसरा पेपर पढ़ लो, तीसरा पेपर पढ़ लो, कैसे भी करके 10 पॉइंट क्रिएट करो पुराने। ये 10 पॉइंट आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, तो आपका करंट तैयार हो जाएगा। नोट डाउन कर लिए और कॉपी तैयार कर ली करंट अफेयर्स की। एंड मोमेंट पे क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है। देखो, आज से अगर आप डेली 10 पॉइंट भी बनाते हो खुद से करंट अफेयर्स के, 10 पॉइंट बहुत नॉर्मल बता रहा हूँ, आराम से होएगा, है ना। तो 90 दिन हमारे पास में है, कितना हो गया, 900 पॉइंट्स हैं, आप तैयार कर लोगे केवल करंट अफेयर्स के। और 900 पॉइंट में से भैया एग्जाम में क्वेश्चन कितना आना है, 5 क्वेश्चन तो आना है ले दे के, और 5 क्वेश्चन नॉर्मली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, जो आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप डेली 10 पॉइंट निकाल रहे हो। और देखो, मैंने आपको बताया ये पांचों प्रॉब्लम्स केवल एक चीज़ सॉल्व हो रही है, रीडिंग। समझदारी से, तमीज़ के साथ अगर रीडिंग करना सीख गए ना, तो ये 5 प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर देगा एक ही बार में। बस आपको करना कुछ नहीं, जिस तरीके से मैंने बताया है ना रीडिंग कैसे करना है, आपको कैसे किन चीज़ों को अलग अलग अप्लाई करना है। अगर वोकैबुलरी इंप्रूव करना है तो कैसे करना है, स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना है, ग्रामर का तो अलग से ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे रीडिंग करते ही नहीं है, उनको लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमको तो क्वांट पढ़ना है, हमको तो इंग्लिश अलग से पढ़ना है। यार एक ऐसा हिस्सा है आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैं एक और सबसे बड़ा आपको एडवांटेज बताऊं रीडिंग का, जब आप रीडिंग करोगे ना, स्पेशली न्यूज़पेपर्स, ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है, पता है कहाँ पर? ये आपको हेल्प करेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जो कि होता है आपका टीयर 3 जो होगा आपका एसएससी सीजीएल का, जिसमें ऐसे पूछा जाता है। ऐसे मतलब क्या होता है, कोई भी टॉपिक पे भैया ऐसे आप तब लिखोगे ना जब आप नॉलेज रिच होगे, आपके माइंड में बहुत सारा कंटेंट होगा,
जब कंटेंट होगा ही नहीं तो लिखोगे क्या? तो अगर आप रीडिंग कर रहे हो ना डेली बेसिस पे, तो आप नॉलेज रिच हो जाते हो। आपके माइंड में बहुत सारा कंटेंट पड़ा होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ऐसे लिखने में। तो जब आप ये सब रीडिंग अच्छी लगाते हो तो आपको यहाँ पर भी हेल्प बहुत मिलती है, आप लिख पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो यार मैंने इतने बेनिफिट बता दिए आपको रीडिंग के, उसके बाद भी अगर आप रीडिंग 1 घंटा डेली नहीं कर रहे हो तो आप डिफॉल्टर हो इसमें, है ना। और ऐसा मत करना कि रामायण पढ़ के खत्म कर दिया, कुछ आया सामने पढ़ा, और ऐसा मत करना। जो मैंने तरीके बताए हैं, आपको हर एक एस्पेक्ट को अगर इंप्रूव करना है तो थोड़ा थोड़ा काम अलग भी करना होगा। जैसे कि वोकैबुलरी में 50 वर्ड्स निकालना है, करंट अफेयर्स की कॉपी बना ली, 10 पॉइंट नोट कर लिए। इस समझदारी के साथ आपको डेली 1 से सवा घंटा रीडिंग करना है। मेरा विश्वास करो, जो बच्चे कर चुके हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो बच्चे कर चुके हैं ना, वो सिलेक्शन ले चुके हैं, वो उस पार पहुंच गए हैं। और अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में। वो मैसेज मेरे पास में आते हैं कि हमने रीडिंग स्टार्ट किया, आपने जैसा बताया सब अप्लाई किया, हमारे मार्क्स इंप्रूव हुए, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा इतना सिलेबस कवर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग। और मैं फिर से कह रहा हूँ, रीडिंग जो करोगे ना वो केवल और केवल न्यूज़पेपर से ही करना, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको प्रैक्टिकल चीज़ें मिलती है। न्यूज़पेपर में आपको करंट इवेंट से रिलेटेड बहुत सारा डेटा मिल जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, उसमें कुछ भी इधर उधर की कहानियाँ नहीं होती है। नॉवल पढ़ोगे, नॉवल में एक ही प्रॉब्लम है कि वो एक काल्पनिक कहानी होती है और वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखी जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। मेरी बात आप मानोगे, इसको अप्लाई करोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।